जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे फिर आपके अग्निवीर परीक्षा 2022 और ये प्रैक्टिस नंबर आपका 7 है। पर 6 प्रैक्टिस सेट हमने जो है अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए 7 पे चलते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है। क्या ये जो है उत्कृष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है, कवियों को दिया जाता है, वैज्ञानिकों को दिया जाता है या फिर अभिनेता को दिया जाता है। तो देखिए जो अर्जुन पुरस्कार होता है ये आपके उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ये भी पूछ लिया जाता है हमसे। और सलीम दुरानी इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। कौन? सलीम दुरानी। ध्यान रखना, ये पहले क्रिकेटर हैं जिन्हें जो है अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था। उसके बाद से वर्ष 2021 में बात करते हैं तो 35वें खिलाड़ियों को यह जो है पुरस्कार किया गया था, प्रदान किया गया था। यानी कि पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेटर थे। और वर्ष 2021 में जो है 35 खिलाड़ियों को प्रदान किया गया था। कितने खिलाड़ी? 35। ये फैक्ट याद रहना चाहिए आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि कश्मीर की घाटी का मुख्य शहर है पठानकोट, श्रीनगर, कुपवाड़ा और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है। श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर की पहले राजधानी हुई करती थी, लेकिन अब जो है जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में बंट गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, श्रीनगर होगा। अब देख लीजिए श्रीनगर के बारे में। कश्मीर घाटी का मुख्य शहर श्रीनगर है और कश्मीर घाटी के मध्य में जो है झेलम नदी के किनारे बसा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। श्रीनगर डल झील के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर पूछा जाए कि डल झील कहाँ पे है तो आपके जम्मू कश्मीर में है और इसी के लिए प्रसिद्ध है। कौन? श्रीनगर। वहीं दूसरी ओर विभिन्न मंदिरों के लिए जो है विशेष रूप से भी प्रसिद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है कि आधी रात का सूरज किस देश को कहा जाता है। देखिए ये क्वेश्चन पीछे प्रैक्टिस सेट में भी एक बार आया था कि जो आधी रात का जो सूरज है वो किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है आपके नॉर्वे को। जिसकी राजधानी कहाँ पे है? अगर इसकी राजधानी पूछ ले तो ध्यान रखना, इसकी राजधानी जो है ओस्लो है। कहाँ है? ओस्लो है। ठीक, बाकी देख लीजिए अर्धरात्रि का देश कहा जाता है इसको। और नॉर्वे यूरोप जो है महाद्वीप का एक देश है और मई से जुलाई के बीच करीब 2.5 महीने तक यहाँ सूर्य अस्त नहीं होता है। ये भी एक जो है रोचक की बात है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। क्या ये मुंडक उपनिषद से दिया गया, ऋग्वेद, नाट्यशास्त्र या फिर जो है आपका सामवेद। तो ये लिया गया है आपके मुंडक उपनिषद। ठीक है, मुंडक उपनिषद से जो है ये आपका लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर होगा। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है। और सत्यमेव जयते का अर्थ है सत्य की सदैव ही क्या होती है, विजय होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसमें पूछा है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो देखिए चिल्का झील जो है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा जो है राज्य में स्थित है चिल्का झील। क्या आपको समझ में आया भाई साहब? बिल्कुल। अब बात करते हैं चिल्का झील के बारे में। तो देखिए ये जो है चिल्का झील करीब 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई है और इस झील में मछलियों के विभिन्न प्रजातियां मौजूद हैं और यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। कौन सी है? खारे पानी की भी झील है। ये भी पूछा जाता है कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो वो है आपकी चिल्का झील। ठीक, उसके बाद से मिजोरम की राजधानी है आइजोल। सीधा सी बात है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सबको पता है, राज्य राजधानी से तो क्लियर है कि प्रश्न आता है। ठीक है, हाँ अगला है बिहू किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। अरे असम की बिहू काले गोपाल के साथ क्या हो गई, भाग गई। ठीक है, असम की बिहू काले गोपाल के साथ भाग गई, ये इसकी ट्रिक होती है। तो बिहू किसका होगा? असम का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। फिर 8वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 8वां क्वेश्चन है कि लंदन नदी जो है कि लंदन नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? तो देखिए लंदन नदी के तट पर जो स्थित है वो है टेम्स। कौन सा है? टेम्स है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 8वां का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो टेम्स जो है नदी के तट पर स्थित है और नील नदी की दुनिया की सबसे बड़ी नदी। ठीक है, और जो कि मुख्य रूप से मिस्र और सूडान से होकर बहती है। और लंदन ब्रिटेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी और सबसे बड़ा शहर भी है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक नक्शे का उपयोग करके आप क्या ज्ञात कर सकते हैं, दूरी, दिशा, ऊंचाई या इनमें से सब।
तो देखिए एक नक्शे का प्रयोग करके जो है ये सभी निकाल सकते हैं, दूरी भी निकाल सकते हैं, दिशा भी, ऊंचाई भी, यानी कि इनमें से सब, यानी कि ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम तो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। अरे जो सशस्त्र बल होते हैं उसका सर्वोच्च कमांडर आपका कौन होता है। तो आपको पता है कि भारत का जो राष्ट्रपति हैं वही होता है। और इस समय भारत का राष्ट्रपति कौन है, एक आदिवासी है ना। अरे कौन, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखेंगे, वो राष्ट्रपति है इस समय। ठीक है, कमांडर राष्ट्रपति होता है। उसके बाद से इनमें से दुनिया का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, ये भी पिछले पेपर में आपके आए थे। ठीक है, यानी गहरा महासागर आपसे जो है पिछली बार पूछा हुआ था, और वो है कौन सा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ठीक, हाँ दुनिया का सबसे गहरा है। अब उसके बाद से अगला है कि भारत ने गोवा को पुर्तगालियों से कब मुक्त कराया। तो अभी अभी आपने देख भी लिया है, जो है ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, यानी 1961 में जो है पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया। उसके बाद से अगला है, और ध्यान रखिएगा इस गोवा के बारे में कि सेना द्वारा ऑपरेशन विजय अभियान शुरू गोवा में ही हुआ था। यानी कि ऑपरेशन विजय अभियान शुरू कहाँ हुआ था, गोवा में हुआ था। दमन और दीव को पुर्तगालियों के शासन से मुक्त कराया था, और इसके बाद से ही 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। तो गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर, कब, 19 दिसंबर को जो है गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला क्वेश्चन जो है आपके ठीक इसके जो है नीचे, सॉरी यहाँ से जो है 12 के बाद कितना नंबर आ रहा है आपका, हाँ 13 नंबर। तो 13 नंबर जो है शायद छूट गया है। ठीक है, जो है 13 नंबर की बात किया जाए तो ये आपका 13 से कुछ भी छूट गया है प्रश्न। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे। ये जो है एल्युमिनियम का पूछा है कि जो है आपका कौन सा अयस्क होता है, यानी कि बॉक्साइट, वो आपका बॉक्साइट होगा। ठीक है, यानी एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा होता है, तो वो आपका बॉक्साइट होता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन छूट गया, आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और इसका सूत्र क्या होता है, Al2O3 2H2O होता है। 18वां क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोल रहा है इसमें ये बोल रहा है कि आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए आग बुझाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका राइट आंसर होगा। तो ध्यान रखेंगे आग बुझाने के लिए। ठीक है, उसके बाद से इनमें से कौन सा स्तनपायी जीव अंडे देता है, चमगादड़ देता है, कंगारू देता है, गिलहरी देती है, या प्लेटिपस देता है। कौन सा जो है आपका जीवाणु क्या देता है, अंडा देता है। तो जो अंडा देता है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि प्लेटिपस है आपका। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद से लैप्रोस्कोपी किससे जुड़ा हुआ है, लैप्रोस्कोपी जो है आपका पूछ रहा है कि ये किससे जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो जुड़ा हुआ है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रसूति शास्त्र संचालन द्वारा। ठीक, अब देख सकते हैं प्रसूति शास्त्र प्रचलन क्या होता है आपका। ठीक, अब उसके बाद से चौथी पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो ठोस, द्रव और गैस, और उसके बाद से क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ठोस, द्रव और गैस, उसके बाद से क्या होता है, प्लाज्मा, यानी कि चौथी अवस्था है वो आपकी कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इनमें से एक मिश्रित उर्वरक है, जो मिश्रित उर्वरक आपको बताना है कि कौन सा जो है, यूरिया है, अमोनिया सल्फेट है, CAM है, ठीक है, या NPK है। तो ये है आपके NPK, क्या है, NPK, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। NPK का अर्थ क्या होता है कि उर्वरक मिश्रित उर्वरक है, और वे सभी 3 आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, याद रखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और क्या है, पोटेशियम प्रदान करते हैं। NPK उर्वरक को मिट्टी की आवश्यकता के आधार पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अलग अलग अनुपात में होते हैं, तो NPK है। ठीक है, गाय का दूध किसका समृद्ध होता है, तो गाय का जो दूध है विटामिन A, विटामिन B, C और D, किसका जो है आपका समृद्ध होता है, तो वो होता है विटामिन B का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, देख सकते हैं। उसके बाद से टाइफाइड बीमारी कहाँ होती है, तो देखिए ये दे भी दिया है, टाइफाइड बीमारी जो होती है वो लीवर में होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोगों के अंदर जाता है, और टाइफाइड का पता यदि समय न चले तो स्वास्थ्य बीमारी जो है गंभीर समस्याएं हो सकती है। भाई टाइफाइड होता है तो उसका लगातार दवाई चलाना पड़ता है, तब जाकर जो है जड़ से ख़त्म हो जाता है। तीनों जड़ों का दांत होता है, यानी 3 जड़ों का दांत होता है, जोड़ों का दांत होता है ना, टूथ विथ 3 रूट्स। ठीक है ना, 3 रूट्स मैंने 3 जड़ों का जो दांत होता है उसे क्या कहा जाता है, दाढ़, कृतनक, रदनक या अग्र
दाढ़ कहा जाता है उसको, ठीक है। ये 25 नंबर आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो होगा आपका, इसमें मैक्सिलर होगा जिसको दाढ़ हम लोग बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा, ए वाला होगा, ठीक है। देख सकते हैं कि 3 जड़ों वाले दांत को दाढ़ कहा जाता है और मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। कृंतक जिसको इंसिजर बोलते हैं, कैनिन, रत्नक, प्रीमोलर, अग्रचौड़क, दाढ़ या चौबड़क बोला जाता है इसको, ठीक। उसके बाद से लार किसके पाचन में मदद करता है, तो लार आप जानते हैं जो स्टार्च होता है उसके में पाचन करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22वां की कम दर्शाता की वजह है, कम दर्शिता की वजह है, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि शॉर्ट साइटनेस इज ड्यू टू, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा। तो देखिए इस ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें जो होगा वो आपका सी होगा, यानी कि नेत्र गोतक का बढ़ना। नेत्र गोतक का मतलब होता है कि नेत्र गोलक का बढ़ना, कम दर्शिता जिसमें आपको कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो अदूरदर्शिता आमतौर पर तब होती है जब आँखें थोड़ी बहुत लंबी हो जाती हैं, और इसका मतलब यह है कि प्रकाश के पीछे प्रकाश संवेदनशील ऊतक रेटिना पर ठीक से केंद्रित नहीं हो पाता है, जिसके वजह से आप में अंदर दोष आते हैं। प्रकाश किरणें रेटिना के ठीक सामने केंद्रित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप दूर की वस्तु धुंधली दिखाई देती है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि एक वयस्क पुरुष मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है। तो देखिए एक वयस्क पुरुष का मस्तिष्क का जो औसत वजन होता है वो आपका होता है कितना, तो वो होता है आपका 1350 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। बाकी 50 ग्राम इससे कम होता है महिलाओं में, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि पानी का अधिकतम घनत्व, तो देखिए पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा रोग आमतौर पर हवा के माध्यम से फैलता है। कौन सा ऐसा रोग है जो हवा के माध्यम से फैलता है, प्लेग है, टाइफाइड है, क्षय रोग है या फिर आपका हैजा है। तो देखिए ये जो रोग है ना वो आपका ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस यानी कि क्षय रोग है, ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। यानी कि क्षय रोग दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को मनाते हैं, ये चीज़ पता होना चाहिए आपको। उसके बाद से वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत हमें किससे बचाता है, तो वायुमंडल का ऊपरी हिस्सा ओजोन परत जो होता है वो पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, यानी अल्ट्रा वायलेट रे से हमें क्या करता है, बचाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जिसको जो है ओजोन यानी O3 होता है आपका, और अधिकांश भाग जो है समताप मंडल में है। वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 30% समताप मंडल में है, जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से जीवों को क्या करता है, जंतु को बचाता है। 32वां है कि हवाई विमानों में शुद्ध ईंधन होता है, पेट्रोल, गैसोलीन, मिट्टी तेल या फिर आपका डीजल, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें जो होता है वो आपका मिट्टी का तेल होता है, कि शुद्ध कौन सा होता है, तो मिट्टी का तेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ये, जिसको केरोसिन हम बोलते हैं। और इसी केरोसिन में जो है आपका सोडियम रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हवाई विमानों में शुद्ध केरोसिन मिट्टी तेल इस्तेमाल होता है, विमानों में पूर्ण शुद्ध केरोसिन का उपयोग किया जाता है, और इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को भी मिलाया जाता है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट, डेंटस, हाइड्रोकार्बन आदि। उसके बाद से निम्न में से कौन ग्रंथि नहीं है, पेट, गुर्दा, यकृत या अग्नाशय। तो ग्रंथि की बात करते हैं तो ग्रंथि में आपका जो है पेट ये नहीं है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन ये है कि ज़्यादा दूरी वाले फोटोग्राफी किसके द्वारा सुसाध्य बनाई जा सकती हैं, प्रकाश, एक्सरे, अवरक्त किरणें या फिर आपका जो है पराबैंगनी किरणें, ठीक है, किससे जो है बनाई जा सकती हैं, तो वो है आपका अवरक्त किरणें, जिसको इंफ्रारेड रेज हम लोग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से पटाखों में हरी आग किस वजह से उत्पन्न होती है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण आ जाता है यहाँ पे कि पटाखों में जो हरी आग होती है, ठीक है, वो आपकी किससे होती हैं, तो वो होती हैं आपके बेरियम से। किससे होती हैं, बेरियम से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अब चलिए अब प्रश्न आता है आपका ये जो है किसका, तो ये है आपका मैथ का। पूछा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है और इसकी लंबाई इतना है, तो पूछ रहा है कि इसका परिमाप क्या होगा। लंबाई इतना है और क्षेत्रफल इतना है, तो चौड़ाई निकाल सकते हैं ना, एल गुणे क्या होता है, बी बराबर, ये दिया है 12, 5 और डबल 0, यानी कि एक मान दे दिया 125, तो 125 से ये भाग कर कितना बार में कटेगा, 100 बार में, कितना कटेगा, 100 बार में, यानी कि लंबाई 100, चौड़ाई 125। अब पूछा क्या है परिमाप, तो परिमाप बराबर 2 गुणे दोनों को जोड़कर कर दीजिए, तो 100 और 125 कितना होगा, आप कहेंगे 225 हो जाएगा, 225 हो जाएगा। गुणा करेंगे 2 5 10 का 0, 2 दूना के 4 5, 2 दूना के 4, यानी 450,
450 किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिमाप पूछा था, आसान है, बाकी आपको हल किया है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें दिया है कि यदि 10, 20, 100 और 40 का अनुपात में है तो देखिए, यानी कि 10/20 पहले का अनुपात बराबर 1/40 दूसरे का अनुपात। तो ये 0 से 0 ये कट गया, 2 से ये 5 बार में कट गया। अब 5 का 4 में गुणा करा दीजिए, सीधा x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी कि 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ये बोल रहा है इसमें कि जो है 10 जनवरी 2000 का दिन मंगलवार है तो 10 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा। देखिए 2004 आपका लीप वर्ष है, लीप वर्ष में आप जब भी आता है तो 2 जोड़ दिया जाता है। तो जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो मंगलवार के बाद से बुधवार, और बुधवार के बाद से गुरुवार, और गुरुवार किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से है कि एक साइकिल सवार 1 घंटे में 12 किलोमीटर तय करता है तो उसकी चाल मीटर प्रति मिनट में क्या होगी। तो मीटर में बदलना है तो 12 किलोमीटर है, तो किलोमीटर को मीटर बदलेंगे तो क्या होगा, 12 और 1000 हो जाएगा, यही होगा ना। अरे किलोमीटर है, मीटर बदलेंगे तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 12,000 हो जाएगा। बटे घंटे को किसमें बदलना है, मिनट में। तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 60, 0 से 0 भाग कीजिए, 6 दूना के 12, यानी कि 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 40वां कि 1 किलोमीटर को जो है प्रति घंटे की गति किसके बराबर होगी। तो 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर मतलब कितना होता है, 1000 मीटर। 1000 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये दोनों हो सकते हैं। अब बटे, अब इसके बाद से जो है घंटा को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 होता है। कितना होता है, 3600। तो नीचे 3600 होना चाहिए, 3600 इसमें है, इसमें नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से 41 प्रश्न है आपका, क्या कि 18 किलो का मूल्य जो है ज्ञात कीजिए यदि 1 दर्जन का मूल्य 4 रुपया है। यानी 12 बराबर 4 का दिया है और पूछा है 18 का, तो सीधा क्या करना है, 12 बराबर 4, तो 12 गुणे 4 हो जाएगा, 12/4 हो जाएगा, 12 बटे क्या होगा, 4 हो जाएगा, और इंटू क्या कर लेंगे, 18, क्या कर लेंगे 18, यानी कि 4 तिया 12, 18 तिया कितना हो जाएगा, 54। 1 मिनट छोड़िए, थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गया, 4/12 होगा ना, हाँ सॉरी, यहाँ पे क्या होगा, 4 बटे आपका 12 हो जाएगा, ये गलती हो गया। ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 दर्जन मूल्य जो है 4 रुपये के बराबर है, यानी 1 दर्जन का मूल्य जो है 4 रुपया है। तो 12 माने 12 जो है, 12 का मूल्य जो है वो 4 रुपया है। तो 1 का मूल्य कितना रुपया हो जाएगा, तो 1 का मूल्य 4/12 हो जाएगा। 18 का पूछा है तो 18 से गुणा कर लीजिए, तो 6 दूना के 12, 6 18, और 2 दूना के 4, और 2 तिहाई 6, तो 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जो है अच्छा प्रश्न बन जाता है यहाँ से। कैसे हल करना है, कह रहा है कि 12 पुरुष 18 महिलाएं, तो ये महिलाएं हो जाएगी और ये पुरुष हो जाएंगी, यानी कि एम का मान की बात की जाए तो एम जो होगा वो आपका 18 हो जाएगा, और वुमेन जो होगी ना वो पुरुष वाला हो जाएगा, यानी कि 12 कटाएंगे तो 6 18 और 6 दूना के 12, ये हो गए। और पूछा क्या है हमसे, तो हमसे ये पूछा है कि 8 पुरुष और 16 महिलाएं, यानी कि 8 पुरुष का मतलब मैन प्लस 16 महिलाएं उसी कार्य का मतलब होता है 18 महिलाएं ले लीजिए या 12 पुरुष ले लीजिए। तो 18 जो है महिलाएं ले लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं, दोनों से वही मान आएगा। ठीक है, 18 महिलाएं और कितना दिन में करती हैं, 14 दिन में करती हैं, तो गुणे 14 हो जाएगा। और ये पूरा कितना दिन होगा इसका, 100 दिन होगा, यही पूछा था, हल कर दीजिए आ जाएगा। तो ये 100 हो गया, और 8 महिलाएं का मतलब कितना है, 3 24, तो ये हो गया 24 प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा, 32, तो ये हो जाएगा 32 बराबर, ये हो जाएगा आपका कितना, 18 है ना। तो यहाँ पे लिखिए 18, और महिलाओं की संख्या कितनी है, 2 है, तो 18 गुणे 2 और गुणे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 और 3 2 5, 56 आकर इधर भाग कर लेगा, तो 14 चौके कितना हो जाएगा, 56। 2 से कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में, और 2 से कितना बार में कट जाएगा, 9 बार में, यानी कि 9 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 9 डेज किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, बाकी ये तामझाम कर रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि द एवरेज ऑफ द हाइट ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हाइट 30 40 50 60 70। तो देखिए इसमें से जो है एवरेज आपको निकलना है, क्या निकलना है, एवरेज निकलना है। तो जब भी एवरेज निकलना होता है ना, तो बीच वाला होता है, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, फिर इधर से बचा क्या, 50, तो 50 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो 50 किस में है? ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन है 44वां। ये बोल रहा है कि प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर कोई राशि 8 साल में दोगुनी हो जाएगी, यानी कि पहले 1 साल थी, 1 साल में दोगुनी हो जाएगी। तो वो बोल रहा है कि 8 साल में कितनी गुनी हो जाएगी। मान के चलिए, तो 8 साल में अगर गुणा कराते हैं तो 1 साल में दोगुनी हो रही है, यानी 1 बढ़ रही है। 1 बढ़ रही है किस पे? 8 पे। अब परसेंटेज के लिए 100, तो भाग करेंगे तो 12.5 आएगा। 12.5 का मतलब 12.5 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, तो ये सिंपल सा था यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि एक आदमी खिलौने 1000 रुपये में खरीदता है और 1500 में बेचता है, तो कितना का जो है उसको लाभ हुआ? आप कहेंगे सर 500 का लाभ हुआ। 500 का लाभ किस पे होता है? क्रय मूल्य पे। क्रय मूल्य कितना है? 1000। आप परसेंटेज के लिए क्या करते हैं? 100 से गुणा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो जाएगा? 50% हो जाएगा। अब 50% किस में है? बी में है। उसके बाद से अगला क्वेश्चन है आपके क्या कि बोल रहा है 3 घंटे 45 मिनट में कितना सेकंड होगा। अरे 3 घंटे का मतलब कि सर 3 गुणे सेकंड में पूछा है तो 60 गुणे 60 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो 36 दिया कितना होता है? तो 36 दिया होता है, देखिए 3 छक 18, 18 छक 18 से 108 और 2 जीरो पहले से है, और फिर कितना जोड़ना है आपको? 45 मिनट है तो 45 है, तो 45 में फिर 6 से गुणा कराना पड़ेगा, यानी 1080 से जो है अधिक आएगा। ठीक है, तो 10,000 से अधिक आएगा, तो अब जो है गुणा कराना 6 5 30 का 0, और तो 0 हो जाएगा। अच्छा चलो 24 और 3 27, तो 27 जोड़ दीजिए। 0 7 8 2 10 का 0 1 और 1 4 2 10 का कितना हो जाएगा? 7 8 2 10 का 0 और 1 1। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ज़रा ध्यान देंगे। 6 5 30 का 0, 60 है ना, तो 0 होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ये आपका 1350। ठीक है, 13,500 आएगा, गुणा करा लीजिएगा। ठीक है, 13,000 कितना पे आएगा? 500 आएगा। 1 घंटा बराबर 60 मिनट यहाँ पे दिया गया है, आपको हल भी किया है। ठीक है, 13,500 आ जाएगा, निकाल लीजिए। अब इसका देखिए, इसका परसेंट बताइए। तो देखिए ये 140 है, इसका 30% बराबर 840 है, तो 840 आकर इधर क्या कर लेगा? भाग कर लेगा। ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज है, दोनों क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। खाली भाग कीजिए, 0 से 0, 14 से 10 बार में, 14 से ये 6 बार में, 6 से ये 2 बार में, 2 से ये 5 बार में, कितना आएगा? 5 5 को उसमें ए में है। कैलकुलेशन बस आपको आना चाहिए, बस कि आसानी से जो है कर सकते हैं। अब कह रहे 6/20 किसके बराबर है? अरे भैया 6/20 परसेंटेज में बदल दीजिए, 100 से गुणा करके 20 बचे, 100 और 5 छके 30% के बराबर है। 30% किस में है? डी में है। 49वां क्वेश्चन है आपके सामने कि इतना का वर्गमूल क्या होगा। देखिए इतना का वर्गमूल आप निकालेंगे ना, तो 40 96 है। किसके लास्ट में 6 आता है? तो एक 4 के लास्ट में आता है, एक 6 के लास्ट में आता है, यही होगा। या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब उसके बाद से ये किसके करीब में है स्क्वायर के? तो 6 के करीब में, यानी कि 6 तो क्लियर है कि होगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक, बस कहानी खत्म हो गया। अरे स्क्वायर किसके बीच करीब रहेगा? वही आपका राइट आंसर होगा। अब इसका लसन निकालना है, तो 2 है, तो 2 तो रहना चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। अब इनमें है, 2 है, एक ही 2 है, तो 1 2 इसमें है, 2 3 है, तो 2 3 यहाँ रहना चाहिए, 5 है तो 5 भी है, 7 है तो 7 भी है, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट आंसर। बाकी देखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि फिर से 50 क्वेश्चन आप जो है बहुत आसानी तरीके से हल कर लिए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूरा 30 सेट बहुत जल्दी ही कंप्लीट करने वाले हैं इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।